काली की संगिनी स्वामी शारदानंद। माँ को माँ काली का पहला दर्शन जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर आते समय तारकेश्वर के पास सड़क के किनारे स्थित एक धर्मशाला में हुआ था। माँ जब दक्षिणेश्वर में निवास करती थी, उन दिनों श्री रामकृष्ण बीच बीच में उनके साथ विभिन्न विषय पर सलाह किया करते थे। माँ सामान्यतः कहती, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, बाद में जब विषय की स्पष्ट धारणा हो जाएगी तब आपको बताऊंगी। इस पर ठाकुर कहते, नहीं, मुझे अभी बताओ, ऐसा कौन है जिसके साथ परामर्श करने के बाद तुम मुझे बाद में बताओगी? तो भी माँ दृढ़तापूर्वक कहती, बाद में जब मुझे इसकी स्पष्ट धारणा हो जाएगी तब बताऊंगी। इसके बाद वे नौबत खाने में जाकर माँ काली से करुण स्वर से पूछती, माँ बताओ मैं क्या कहूँ? इसके फलस्वरूप उनके मन में उस विषय की धारणा स्पष्ट हो उठती और तब वे उसे ठाकुर को सूचित कर देती। काशीपुर में जब ठाकुर की शारीरिक अवस्था अत्यंत बिगड़ चुकी थी, तभी एक दिन जब माँ बड़े दुखपूर्ण मनस्थिति में लेटी हुई थी, उन्होंने देखा कि लहराते हुए केशों वाली एक सांवली महिला आई और उनके पास ही बैठ गई। माँ बोली, ओह, तो यह तुम हो? माँ काली ने कहा, हाँ, मैं दक्षिणेश्वर से आई हूँ। थोड़ी देर तक दोनों के बीच बातें होने के बाद माँ ने देखा कि सांवली महिला की गर्दन एक ओर झुकी हुई है। माँ ने पूछा, तुम्हारा गला और सिर एक ओर झुका हुआ क्यों है? माँ काली ने उत्तर दिया, गले में घाव के कारण। माँ विस्मित होकर बोली, कैसी विचित्र बात है, उनके गले में घाव हुआ है और तुम्हारे गले में भी? माँ काली ने कहा, हाँ। इस प्रकार माँ काली ने माँ के मन में यह बात बैठा दी कि वे और ठाकुर एक तथा अभिन्न है। काशीपुर में एक दिन माँ जब ठाकुर का भोजन करा रही थी, तो बातचीत के दौरान ठाकुर ने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी अष्टकष्ट के खेल खेला है? माँ ने कहा, नहीं। ठाकुर ने बताया, इस खेल को खेलते समय यदि दो गोटियों का जोड़ा बन जाता है तो उनमें से किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने इष्ट के साथ जुड़ जाना चाहिए, तब कोई भय नहीं रह जाता। अन्यथा व्यक्ति जीतने के समय वो एक गोटी खो बैठता है। यदि कोई अपने इष्ट के साथ जुड़ा रहे तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। जय माँ।